आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि बेसिकली हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि क्लास पाइथन के अंदर कि क्लासेस होती क्या है। आपने हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो देखा होगा कि क्लास जो है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना मेजर कंसेप्ट माना जाता है, यानी कि जिसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा होता है और एक मेथड होता है। डेटा कहते हैं हमारा जो वेरिएबल्स हैं, हमारे पास कोई कलेक्शन है, और मेथड्स कहते हैं कि उनके ऊपर प्रोसेसिंग को, यानी कि किस तरह हमारा प्रोसेसिंग का फ्लो है, किस तरह हमारा डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, किस तरह हमारे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, हम उनको कहते हैं मेथड। वो एक फंक्शन ही होते हैं, यानी कि फंक्शन को हम क्लास के अंदर मेथड कहते हैं। और डेटा जो होता है वो हमारा वेरिएबल हो सकता है, वो हमारा यूज़र से इनपुट हो सकता है, वो हमारा किसी भी तरह का कलेक्शन हो सकता है। तो मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है, आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर read.txt के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, हम इसको समझ लेते हैं। अ क्लास इन पाइथन। एक क्लास पाइथन के अंदर क्या होती है? एक क्लास जो होती है पाइथन के अंदर वो क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट होती है। किसका? एक क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो वेरिएबल, यानी कि डेटा आपका, यानी वो ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हो, आपका कुछ भी हो सकता है, बट वो होगा डेटा या डेटा का कलेक्शन। और दूसरी चीज़ होगी मेथड। मेथड क्या होंगे? आपके फंक्शन। ठीक है, यानी कि एक वो होगा डेटा और एक होगा मेथड, कि उस मेथड से किस डेटा के ऊपर काम किया जा रहा है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट को बनाने का। यानी कि एक क्लास हम बनाते हैं, क्लास का अपना सिंटैक्स होता है, उसको लिखने का जो तरीका होता है उसके अंदर हमारे मल्टीपल फंक्शन आएंगे, यानी कि मेथड्स आएंगे। उसके अंदर हमारा मल्टीपल डेटा आएगा, डेटा का कलेक्शन आएगा, यानी कि उसके अंदर आपका वेरिएबल भी हो सकता है, उसके अंदर आपकी लूप भी हो सकती है, उसके अंदर आपकी लिस्ट भी हो सकती है, उसके अंदर आपका टपल भी हो सकता है, उसके अंदर आपका रिटर्न कीवर्ड भी हो सकता है, उसके अंदर आपका यूज़र से इनपुट भी हो सकता है, उसके अंदर आपका प्रिंट स्टेटमेंट भी हो सकती है। यानी कि एक पूरा कलेक्शन कर देना जिसके अंदर डेटा और मेथड दोनों हो, हम उसको एक ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट डिनोट होती है क्लास से। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि इधर उधर ना जाकर एक कंप्लीट प्रोटोकॉल, एक कंप्लीट स्टैंडर्ड के अंदर काम करना। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अ क्लास इन अ पाइथन इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इट इनकैप्सुलेट्स डेटा, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। जो मैंने अभी समझाया है बेसिकली वही है, कि क्या करता है ये? इनकैप्सुलेट करता है, ये एक इकट्ठा करता है किस चीज़ को? डेटा को, जो एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि ये आपका डेटा कलेक्शन हो सकता है, और डेटा वेरिएबल्स हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड बिहेवियर को, बिहेवियर क्या? आपके मेथड्स। मेथड क्या? आपके फंक्शन, जो कि हम बना रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में, डेफ करके, डेफ फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, ये आपके बेसिकली मेथड्स हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा प्रोसेसिंग होता है। और जो प्रोसेसिंग का मटेरियल है वो हमारा डेटा होता है, यानी डेटा कलेक्शन, जिसको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। और इनको सिंगल यूनिट के अंदर रख देना, ये हमारा होता है क्लास। क्लासेस आर फंडामेंटल। क्लासेस आर फंडामेंटल टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए, एक कंप्लीट प्रोटोकॉल के अंदर काम करने के लिए क्लास जो होती हैं वो एक फंडामेंटल होती हैं, एक बेस होती हैं, एक बुनियाद होती है, जो क्या करती हैं? अलाउइंग फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कोड की जो रीयूजेबिलिटी है उसको परफॉर्म करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को, कि कोड एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, जिसके अंदर आपका कलेक्शन भी है, जिसके अंदर आपके काम करने का तरीका यानी मेथड भी है, जिसके अंदर आप दूसरे फंक्शंस को आपस में कॉल कर रहे हो। एक कंप्लीट रिटर्न क्लीन फॉर्मेट रहता है, उसको हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास। तो आपको ये समझ आ गया होगा क्लास ये होती है। ठीक है, तो मैं इसको, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। थ्योरेटिकली काफ़ी हो चुका है हमारा क्लास को समझने के लिए। क्लास हम किस तरह लिखते हैं? क्लास का एक अपना सिंटैक्स है। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक क्लास कीवर्ड। ये क्लास कीवर्ड है, जिस तरह आपका डेफ डेफ ये जिस तरह आपका ये डेफ था, किस चीज़ के लिए? आपके फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह आपका एक क्लास कीवर्ड है आपकी क्लास को डिफाइन करने के लिए, क्लास को क्रिएट करने के लिए, या आप कह सकते हो क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्लास। अब आपकी क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट से हम करियर करियर कैंपस प्रूव कर देते हैं। ये हमारी क्लास हो गई है, और इसके अंदर मैंने सिंपली एक वेरिएबल रख लिया है, यानी कि मैंने एक डेटा रख लिया है, यानी कि x इज इक्वल टू 5।
ये क्या है इस टाइम, मेरा एक डेटा है यानी कि एट्रीब्यूट है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं आया है, कोई मेथड नहीं आया है। हम मेथड अभी आगे देखने वाले हैं, फंक्शन को कैसे लिखेंगे, फिर उसके ऊपर डेटा को कैसे एक साथ लिखेंगे सिंगल यूनिट में। अभी बेसिकली आपकी एक क्लास क्रिएट हो चुकी है, आपकी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम आगे, अब हम आगे ना एक वेरिएबल बनाएंगे। असल में वो एक वेरिएबल की शक्ल में, एक वेरिएबल की फॉर्म में दिखता ज़रूर है, बट वो क्लास को कंट्रोल और क्लास को कंटेन कर रहा होगा, क्लास को भी कंट्रोल करेगा। यानी उसके अंदर आप वैल्यू भी डाल सकते हो एज आर्ग्यूमेंट और या एज अ वैल्यू, और उस क्लास को आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो एक कंटेनर का काम भी करेगा वेरिएबल, और एक ऑब्जेक्ट बना देगा पूरा का पूरा। हम जैसे देख लेते हैं, लेट से मैंने ये कर दिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी कर लेते हैं या P1 कर लेते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जो मेरे माइंड में आया मैंने रख दिया पी। अब मैं क्या करूँगा, इस ये जो मेरी क्लास है करियर कैंपस प्रो, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ये मेरी क्लास हो गई कॉल। अभी जब क्लास मेरी एक जगह कॉल हो गई है यानी कि आ चुकी है, अभी मैंने स्टोर करवा ली P1 नाम के एक वेरिएबल में, तो अब ये क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट, OBJECT, जिसके अंदर डेटा भी है और जिसके अंदर मेथड्स भी है। अभी आपको मेथड नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट हम इसको यही कहेंगे, मेथड आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे होगा। इसी वीडियो के अंदर हम एक मेथड करेंगे यानी कि फंक्शन। तो अब ये हो गया आपका। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट, अब मैं करूँगा P1, क्योंकि मैंने इस फंक्शन इस क्लास को तो इसमें कॉल करवा लिया ना, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं P1 करूँगा और P1 के अंदर मैं डॉट नोटेशन लगाऊंगा। डॉट नोटेशन से क्या होगा, इसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, इसकी कीज़ एक्सेस हो जाएंगी। आपको बेसिकली मैं अगर इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो इसकी की एक्सेस हो जाएगी, और उसकी वैल्यू, उसके बिहाफ पर हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स, ठीक है, यानी कि ये एक्स जो है ये वाला है, तो ये हमारा बन गया। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, यहाँ पे 5 हमारा प्रिंट हो गया, आप मेरे टर्मिनल पे देख पा रहे हो। तो ये थी एक हमारी सिंपल सी क्लास, कि क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं मेथड, यानी कि एक फंक्शन। लेकिन फंक्शन जो होता है इसके अंदर एक इनिट फंक्शन भी होता है, और आपके मल्टीपल दूसरे फंक्शन भी आप बना सकते हो, और वो बनाएंगे भी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन पहले हम इनिट फंक्शन को देख लेते हैं। क्या, मैं यहाँ पे जैसे आपको लिख के दिखाता हूँ, इन इट, ये एक फंक्शन होता है जो कि कुछ इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। डेफ लगाकर ही वो हम देखते हैं कि इसका क्या मैटर है और ये क्या करता है। ठीक है, मैं एक क्लास बना लेता हूँ। जैसे मैंने क्लास बना ली पर्सन के नाम से, इंसान कुछ भी, ठीक है। अब मैंने, जिसके अंदर हम दो चीज़ें पैरामीटर में पास करेंगे, क्या, नेम एंड एज। क्लास बना ली। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, यानी कि एक मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, एक मेथड अब मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने इसको ये कहा इन इट, मैंने इन इट कहा, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पैरेंथेसिस कर लिया, किस चीज़ के लिए, पैरामीटर के लिए। अब हम यहाँ पे बेसिकली जिस तरह हम पहले पैरामीटर डाल रहे थे अपने फंक्शन बनाते वक्त फंक्शन की वीडियोस में, उसी तरह हम फंक्शन के पैरामीटर को यहाँ पे डालेंगे। एक पैरामीटर डालो, मल्टीपल पैरामीटर डालो, जितनी आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए उतने आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर सिंटैक्स में चेंज है, और वो क्यों चेंज है मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्टली पैरामीटर नहीं डाल सकते, आपको पहले एक कीवर्ड लगाना होगा, सेल्फ। ये सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, ये सेल्फ कीवर्ड करता है, ये कहता है सेल्फ कीवर्ड कि ये जो है फंक्शन ये इस क्लास का है। ये सेल्फ कीवर्ड कहता है ये इस क्लास का है। ये खुद को रियलाइजेशन करवाता है सेल्फ कीवर्ड, कि इसके अंदर अब जो भी पैरामीटर आएंगे वो इस फंक्शन के होंगे, बट उसका जो हेड पार्ट होगा वो ये क्लास है। इसके अंदर दूसरा दूसरा फंक्शन भी हम बनाएंगे, तीसरा फंक्शन भी बनाएंगे, चौथा फंक्शन भी बनाएंगे। तो सबके जो ये सेल्फ है, सेल्फ का मतलब होता है कि मैं खुद। तो यहाँ पर भी वही मतलब है कि ये कहना चाह रहा है सेल्फ कीवर्ड कि अब जो भी पैरामीटर आएंगे वो इसी फंक्शन के होंगे इस क्लास के अंदर, वो किसी दूसरे फंक्शन के नहीं होंगे। ये बेसिकली एक इंटरनल आर्किटेक्चर है जो फिक्स्ड है। आपको क्लास के अंदर जब आप मेथड बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, तो आपको पैरामीटर देने से पहले आपको सेल्फ लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पैरामीटर दे देता हूँ नेम एंड आपका एज। अब बिल्कुल वही चलेगा जैसा कि हम चलते हुए आ रहे हैं, नेम एंड एज। अब मैं कॉलन लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा सेल्फ, क्योंकि मुझे ये बार बार डिनोट करना है कि मैं इसी फंक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तो हमारे पास एक फंक्शन है, लेकिन आने वाले टाइम में इसी पर्सन क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होंगे। तो ऐसा ना हो कि किसी पैरामीटर का नाम सेम हो जाए, या फिर किसी पैरामीटर को हम ग्लोबली एक्सेस करें। तो ये एक सेल्फ फंक्शन हमें काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रियलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो अब मैंने यहाँ पे कहा सेल्फ। अब मैं यहाँ पे डॉट नोटेशन लगाऊंगा और कहूँगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू
नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इन दोनों पैरामीटर के अंदर वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि आर्गुमेंट आएंगी, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसको प्रिंट करवाएंगे, तो उनके अंदर जो आर्गुमेंट की वैल्यूज़ आएंगी, या आप आर्गुमेंट की ही कह सकते हो, जब वो आएंगी तो वो इसके अंदर स्टोर कैसे होंगे? वो पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर वो इस चीज़ को चेक करेंगे कि वो जो आर्गुमेंट वैल्यूज़ है क्या वो इन पैरामीटर से मैच हो रही हैं। जब वो मैच होंगी तो वो सेल्फ डॉट नेम करके यहाँ पर वो आपका टास्क स्टोर कर दिया जाएगा। सिंपल है, मैंने ये कहा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अब ये मेरा हो गया। अब मैं कर लेता हूँ एक P1 बना लेता हूँ दोबारा से ऑब्जेक्ट, पर्सन क्लास को कर लेता हूँ। पर्सन क्लास को मैंने कर लिया। अब मैं दो क्या करता हूँ, दो आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, एक नेम और एक एज। जैसे लेट से मैं यहाँ पे फैज़ान दे देता हूँ, ठीक है, फैज़ान, और एक मैं एज दे देता हूँ 25, ठीक है। ये मेरी एज हो गई है और ये मैंने अपना नाम दे दिया है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ P1 डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पे डॉट नेम मैंने प्रिंट करवा दिया, और ये प्रिंट P1 डॉट एज, ठीक है। मैं अगर इनको ना भी प्रिंट करवाऊँ तब भी ये चीज़ स्टोर हो जाएगी इनमें जाके, बट हम प्रिंट करवा के चेक कर रहे हैं कि प्रिंट ये चीज़, ये हमारा फंक्शन, ये हमारी क्लास काम कर रही है नहीं कर रही। तो आपका नेम और एज प्रिंट हो जाएगा, फैज़ान एंड 25, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि ये आपका, मैं दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, फैज़ान एंड 25 आ गया, ठीक है। अब ये जो इनिट फंक्शन है ये एक कंस्ट्रक्टर भी है, यानी कि हर एक क्लास का जो पहला फंक्शन रहता है इनिट नाम से, वो एक हर एक क्लास का सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन रहता है, जिसको हम एक कंस्ट्रक्टर भी मान सकते हैं। जिस तरह आपको अगर एक्सपीरियंस हो, आपको आती हो सी एंड सी प्लस प्लस, अगर आप बीसी और बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको सी और सी प्लस प्लस आती है, तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर होता है। आपको अगर जावा स्क्रिप्ट आती है तो उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यानी जब भी कोई क्लास क्रिएट होती है, तो उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हम नेचुरल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, नेचुरल एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, वो उनको हैंडल करता है, ठीक है। तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। तो ये जो इनिट फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर का भी काम करता है पाइथन के अंदर, कंस्ट्रक्टर। तो हम इसको एक कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। आप बेसिकली अभी कंस्ट्रक्टर की थ्योरेटिकली आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा कि थ्योरेटिकली अगर आप समझना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर और एडवांस क्या होता है, उसको डीपली चेक करना चाहते हैं, तो आप उसको ई कंटेंट में किसी भी जाकर चेक कर सकते हो, उसको रीड आउट कर सकते हो, ब्लॉग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को जानते हो तो आपको बेसिकली कंस्ट्रक्टर आता ही होगा और आना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर का भी काम कर रहा है। तो हमने अपनी इस वीडियो में क्या देखा, हमने एक क्लास को समझा कि डेटा क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्लास का काम क्या है, एक प्रोटोकॉल, एक क्लीन एंड प्रोटोकॉल होता है, एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल के साथ काम करता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके अंदर हमने इनिट फंक्शन को यूज़ करा, ठीक है। उसके अंदर हमने सेल्फ के अंदर पैरामीटर को यूज़ करा। तो हमने आज की वीडियो में ये देखा। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें देखेंगे str, एक फंक्शन होता है, वो भी डिफ़ॉल्ट फंक्शन है str, यानी स्ट्रिंग, ठीक है। हम उसके अंदर स्ट्रिंग देखेंगे, उसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने खुद मैनुअल फंक्शन बनाएंगे, खुद कस्टम फंक्शन बनाएंगे और उनको इंटीग्रेट करेंगे। देन उसके बाद हम इनकैप्सुलेशन देखेंगे, इनहेरिटेंस देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, यानी क्लास के अंदर एक और फंक्शन, फिर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, दो क्लासों को आपस में इंटीग्रेट करना, जिस तरह हम दो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, उसी तरह दो क्लासेस को आपस में इंटीग्रेट करना हम वन बाय वन अपनी इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे, जो आज से हमने स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कंसेप्ट जो है, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट जो है, कितना समझ आया, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे इस चैनल पर या हमारी वीडियो पर, तो हमारी इस प्ले लिस्ट को पाइथन की, जो पाइथन फुल कोर्स है बिगिनर्स के लिए, उसको आप एक्सेस कर लीजिए, उसको आप सेव कर लीजिए और वन बाय वन हमारी वीडियोस को देख लीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्लास को और जानेंगे। बाय।